स्टूडेंट्स, आज हम आपका टॉपिक लेंगे एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस ऑफ जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स में इंटरनल मॉर्फोलॉजी मतलब सेल्स और टिश्यूज़ कैसे हैं जिसकी वजह से जो जीरोफाइट्स हैं वो ड्राई कंडीशंस में भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे वो ग्रो कर जाते हैं। कल हमने मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस देखा था जिसमें भी हमने यही समझा था कि जो भी कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं वो जीरोफिटिक कंडीशंस में, क्योंकि पानी की कमी है तो यहाँ पे जो पानी है इसका एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ क्या क्या फीचर्स कैसे सेल्स होने चाहिए जो कि इसको एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके, एब्जॉर्प्शन में वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। देन उसके बाद वाटर स्टोरेज होना चाहिए यहाँ पे, और वाटर लॉस कम से कम होना चाहिए। तो ऐसे फीचर्स, ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर दें, कम होने के बावजूद वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हो सके, जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो स्टोर हो सके और वाटर लॉस मिनिमम हो। तो इनके लिए जो उसने अडेप्टेशंस की हुई हैं वो अडेप्टेशंस आज हम समझेंगे। तो जो जड़ें हैं यहाँ पे उनको हमने कल भी देखा था, जड़ें जो हैं लंबी होती हैं, रूट कैप्स होते हैं। जड़ों में क्या होता है, वेल डेवलप्ड रूट हेयर्स हैं, रूट कैप है, वेल डेवलप्ड रूट हेयर्स होते हैं, लंबी होती हैं, लॉन्ग होती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं रूट्स। इसके अलावा जो स्टेम हैं और जो लीव्स हैं इनमें क्या क्या अडेप्टेशन है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, इसमें वेल डेवलप्ड लिग्निन और क्यूटिन होती है, वेल डेवलप्ड होती हैं। एपिडर्मिस जो है ये कभी कभी मल्टी लेयर्ड भी हो जाती हैं, सिंगल लेयर्ड तो होती है लेकिन कभी कभी ये मल्टी लेयर्ड भी हो जाती हैं। कैलोट्रोपिस में अगर हम देखें तो वैक्स और सिलिका की कोटिंग होती है, बहुत से ट्राइकोम्स भी यहाँ पाए जाते हैं। ये जो सतह है ये चमकीली होती है, वैक्सी होती है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वहाँ पे। ये लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है। इसके बाद एपिडर्मल सेल्स जो यहाँ पे हैं ये छोटे हैं, बहुत पास में हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर लॉस जो है ये कम होता है। कभी कभी जो एपिडर्मल लेयर है ये मल्टी लेयर्ड भी होती है, बहुत सारी लेयर्स में होती हैं। इसके सेल वॉल जो हैं वो लिग्निफाइड होते हैं। जो नीरियम प्लांट है इसकी जो लीव्स हैं इसमें एपिडर्मिस, मैंने अभी जैसे आपको बताया, मल्टी लेयर्ड होती हैं। लीव्स जो हैं वो मल्टी लेयर्ड मतलब एक लेयर से ज़्यादा यहाँ पे एपिडर्मल लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है ये कम हो जाता है। अब कैज़ोलाइना है, एफीड्रा है, ये सब जीरोफाइट्स हैं। इनमें ख़ास चीज़ ये है जो इनकी स्टेम है इसमें रिजेस और ग्रूव्स पाए जाते हैं। जो बाहर आउटर जो सरफेस है इनकी तने की, उसमें रिजेस और ग्रूव्स हैं, और ये जो ग्रूव्स हैं इसमें स्टोमेटा धसे हुए रहते हैं। नीरियम की जो लीफ है इसमें सब स्टोमेटल कैविटीज़ पाई जाती हैं, जिसकी इन सब स्टोमेटल कैविटीज़ में स्टोमेटा होते हैं जिन्हें हम कहते हैं संकन स्टोमेटा। संकन मतलब डूबे हुए, अंदर की तरफ होते हैं। और ये जो स्टोमेटा हैं ये ट्राइकोम्स से भी ढके हुए होते हैं। ट्राइकोम्स मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर से भी ढके हुए होते हैं, और ये सब कैरेक्टर जो हैं ये ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। फिर हमने कल भी समझा था जो कुछ ग्रासेस हैं जैसे पोआ है, यहाँ पे बुलीफॉर्म सेल्स या हिंच और बुलीफॉर्म सेल्स हैं, जिसकी वजह से जो पत्तियां हैं ये गोल हो जाती हैं, स्टोमेटा को ढक लेती हैं और ट्रांसपिरेशन जो है वो नहीं हो पाता। जो स्टेम है इसमें जो है हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस क्या होता है, बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर। यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा,
हाइपोडर्मिस जो है ये वेल डेवलप्ड होता है और कभी कभी इस हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स भी पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स मतलब थिक वॉल्ड सेल्स, जैसे कैलोट्रोपिस है, पाइनस है, इनमें। और ये जो स्टेम है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है इन प्लांट्स को। इनकी जो सेल्स हैं इसमें टेनिन्स और रेजिन्स भी पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स भी जो इन प्लांट्स में, जीरोफाइट्स में जो कॉर्टेक्स है ये भी वेल डेवलप्ड होता है और रेजिन्स एंड लेटेक्स कैनाल्स कई प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, जैसे पाइनस है, कैलोट्रोपिस है। कैलोट्रोपिस से लेटेक्स निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद दूध, दैट इज़ लेटेक्स। और पाइनस में रेजिन कैनाल्स होते हैं। कुछ सक्यूलेंट्स हैं, सक्यूलेंट्स जीरोफाइट्स हैं, जैसे अपेंशिया, एलोवेरा, ओपेंशिया जो नागफनी है, यूफोर्बिया है, ये सब जीरोफाइट्स हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स हैं। इनमें जो खास चीज़ है ये वाटर रिटेंशन सेल्स होते हैं। इनमें वाटर रिटेंशन करने के लिए इनमें स्पेशल सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं और ये पानी को वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि जो सक्यूलेंट्स के लीव्स हमने देखा मोटे मोटे, एलोवेरा है तो यह जो अपेंशिया है इसमें स्टेम, एलोवेरा में लीव्स, और एलोवेरा में तो लीव्स, और जो ओपेंशिया है इसमें स्टेम जो है वो खूब, इनमें बहुत सा वाटर जो है वो स्टोर्ड होता है। तो वो जो पानी को स्टोर करने के लिए वहाँ पे स्पेशल सेल्स हैं और कभी कभी म्यूसिलेज को स्टोर करने के लिए भी यहाँ पे सेल्स हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं मेलैकोफिलस प्लांट्स। जो ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स, जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, इनमें जो सेल्स हैं ये हमेशा छोटे होते हैं और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसिस नहीं होती। इंटरसेल्युलर स्पेसिस मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो नहीं होती। और इनमें स्क्लेरेन्काइमा, थिक वॉल्ड सेल्स, और स्क्लेरिड्स, ये ऐसे सेल्स इसमें पाए जाते हैं। स्क्लेरिड्स भी जो है वो थिक वॉल्ड सेल्स हैं। अब जीरोफिटिक जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में मीजोफिल जो है उसमें वेल डेवलप्ड पेलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू होता है। जो लीफ है इसकी जो अंदर से जो बनावट है, जो इसके सेल्स हैं वो दो भागों में बंटे हुए हैं, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। जैसे नीयम है, पाइनस में तो नीडल्स पाई जाती हैं और नीयम का लीफ अभी मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगी, इनमें ये खास बात है। अब जो एंडोडर्मल सेल्स है, कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मल सेल। एंडोडर्मल सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो हैं ये पाई जाती हैं। वेस्क्यूलर बंडल जो है इन प्लांट्स में ये वेल डेवलप्ड है और फ्लोएम की तुलना में जो जाइलम है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा विकसित है। इसमें जो वेसल्स हैं वो बड़ी हैं, लंबी हैं और उनमें लिग्निन जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। फ्लोएम में ब्लास्ट फाइबर्स भी पाए जाते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पे वेल डेवलप्ड है जीरोफिटिक प्लांट्स में, जिसकी वजह से एनुअल विंग्स, कॉक सेल्स, छाल जो है ये पाई जाती हैं। अब अगर हम इनको डायग्राम से समझें तो फटाफट समझ लेते हैं। ये है हमारे नीयम की लीफ। इसमें आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ये संकन स्टोमेटा होते हैं। जो ये एपिडर्मल लेयर है, ये क्यूटिकल, बाहर की जो परत है यहाँ पे ये क्यूटिकल है, और फिर मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है, ये मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। ये उसके बाद ये आ गया मीजोफिल जो है इसमें पेलिसेड और स्पॉन्जी लेयर्स हैं, और जो स्टोमेटा हैं वो नीचे की तरफ पाए जाते हैं। और ये आ गई सब स्टोमेटल कैविटी, और ये जो सब स्टोमेटल कैविटी है इसमें हेयर्स भी हैं और स्टोमेटा हैं। तो ये जो पार्ट है ये ट्रांसपिरेशन को कम करने में हेल्पफुल है। ये तो था नीयम। अब यहाँ अगर हम ये देखें, ये देखिए यहाँ पे ये जो वेस्क्यूलर बंडल है ये भी वेल डेवलप्ड है, और जाइलम जो है वो फ्लोएम की मात्रा में से, मतलब जाइलम जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू फ्लोएम। अब ये कैजुराइना, ये भी जीरोफिटिक प्लांट है, जिसका स्टेम की अगर हम ये देखें तो ये देखिए, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया था रिजेस, ये जो उभार है ये रिज हो गया,
और ये जो नीचे जो ये चीज़ है इसको हम कहते हैं ग्रूव। अब यहाँ देखिए स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा कहाँ है? इस ग्रूव के, इसमें कैविटी में है। इनको हम बोलते हैं ये यहाँ पे ये हेयर्स हैं और इसके अंदर ये स्टोमेटा है, ताकि यहाँ पे जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो। फिर एपिडर्मिस है, ये क्यूटिकल है बाहर की लेयर। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद ये हाइपोडर्मल वाला पार्ट आ गया जो कि स्क्लेरेन्काइमेटस है, ये आ गया हाइपोडर्मिस। फ्लोइम और जाइलम अगर हम देखें, ये बंडल, इसमें जो जाइलम है वो वेल डेवलप्ड है। अब इसको हम ध्यान से देखें, ये आ गया हमारा कैलोट्रोपिस। अब कैलोट्रोपिस में देखिए ये आ गया बाहर का एपिडर्मल लेयर जिसमें क्यूटिकल है, वैक्सी लेयर है बाहर। फिर ये आ गया हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो हैं ये थिक वॉल्ड सेल्स हैं। फिर ये आ गया वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स, ये वेल डेवलप्ड एंडोडर्मिस जिसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। उसके बाद आप देखिए ये है फ्लोइंग वाला पार्ट, ये है फ्लोइंग वाला पार्ट, और ये पूरा पार्ट जो है एज कम्पेयर टू फ्लोइम, ये जो है ये जाइलम जो कि ज़्यादा डेवलप्ड है, सेकेंडरी ग्रोथ है यहाँ पे, और लेटेक्स सेल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आ गया कैलोट्रोपिस। और अगर अब हम ये देखें एलोवेरा की लीफ, तो एलोवेरा की लीफ में मैंने आपको बताया वाटर स्टोरिंग जो पेरेन्काइमा है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आ गया एपिडर्मिस, ये आ गया पेलिसेड। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे थिन वॉल्ड सेल्स हैं जो कि वाटर स्टोरेज का काम करते हैं। देन नेक्स्ट आ गया इसका, ये तो थी एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस। अब जल्दी से हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन समझ लेते हैं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या है? ये वो है, इसमें जो प्लांट्स हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स हैं, इसमें पॉलीसेक्राइड्स और पेंटोजन्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ड्राई कंडीशंस को सहन करने की शक्ति जो है वो क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। ऐसे प्लांट्स में जो पेंटोजन्स की वजह से जो जल संचय है, ये भी जल को स्टोर करने की भी इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ जाती है। अब सक्यूलेंट्स जो हैं इनमें जो स्टोमेटा है ये रात को तो खुलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा जो हैं वो खुल जाते हैं रात में और दिन में वो बंद होते हैं, जिसकी वजह से जो जो ट्रांसपिरेशन है वो भी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे IQ जो है यहाँ पे हमेशा 1 से कम होता है, और इसके अलावा यहाँ जो सेल सैप है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। इसमें जो कैटालेज, परऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं ये भी बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये जो एडेप्टेशंस हैं ये इसको ड्राई कंडीशंस में जीवित रहने के लिए हेल्पफुल हैं। थैंक यू।